बच्चों, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 क्लास 8 गणित प्रकाश पेज 177 क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्रीवियस वीडियो चेक करिए। इफ़ यू आर लाइकिंग सच वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच मोर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। A tap takes 15 seconds to fill a mug of water। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, एक मग की और एक टैप कर रही है। 15 सेकेंड्स लेती है एक मग को भरने में। देखो मग इज़ लाइक दिस, इसको भरने में कितना टाइम ले रही है? 15 सेकेंड्स। ठीक है, आफ्टर फिल अ मग ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ मग, इसका वॉल्यूम कितना? इट इज़ 500 ml, right? How much time does the same tap take to fill up bucket? अब bucket की बात आ रही है, एक बड़ी सी bucket है, इसको fill करने में कितना टाइम लेगी, हमने टाइम निकालना है। ठीक है, एंड इसकी bucket की कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ पे पूरा हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ही टैप है जो दोनों में पानी भर रही है। इसको फिल करने में 15 सेकेंड्स लेती है, इसको फिल करने का टाइम हमें निकालना है। कैपेसिटी इसकी 500 लीटर है और इसकी 10 लीटर है। तो यहाँ पे दो चीज़ों की हमारी रेशो आ रही है, कैपेसिटी रेशो टाइम। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारी ये रेशो इस क्वेश्चन में है। बिफोर स्टार्टिंग हमने ये देखना है, ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो हमने इसको इक्वल करना है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? यस, इट हैज़ 1000 मिलीलीटर। तो 10 लीटर में कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 1000, इट इज़ 10,000 मिलीलीटर। तो अब हमारा सम शुरू कर सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कप की कितनी कैपेसिटी है? 500 ml, रेशो 15 सेकेंड्स इज प्रोपोर्शनल टू किसके? इसकी कितनी कैपेसिटी है? 10,000 ml, रेशो टाइम हमें निकालना है। लेट टाइम टेकन टू फिल बकेट, तो हमने बकेट को फिल करने का टाइम हमने ले लिया x सेकेंड्स, तो हम यहाँ पे x फिल कर देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। 500 अपॉन 15 इज इक्वल टू 10,000 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। 500 इंटू x इज इक्वल टू 10,000 इंटू 15, राइट? सो x इक्वल टू 10,000 इंटू 15 अपॉन 500। सो 2 zeros कैंसल, 5 ones are 5 threes are। तो x इज 300 सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में तो ये बहुत ज़्यादा है, तो हम सेकेंड्स के मिनट कैसे बनाएंगे? हम इसको 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो हम इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं। 60 ones are 65 are 300, इट मीन्स 5 minutes। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही थी, एक तो हमारे पास टैप क्या किसको फिल कर रही है? मग को, और दूसरा फिल कर रही है बकेट को। मग को फिल करने में 15 सेकेंड्स लग रहे हैं और बकेट को फिल करने का टाइम निकालना है। दोनों की कैपेसिटी थी, मग की कैपेसिटी 500 लीटर, इसकी कैपेसिटी 10 लीटर। तो हमने मिलीलीटर और लीटर को पहले हमने इक्वेट किया। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 10 लीटर में 10,000 मिलीलीटर। तो उसके बाद हमने रेशो प्रोपोर्शन लगाया, कैपेसिटी रेशो टाइम। 500 ml 15 सेकेंड, 10,000 ml का टाइम निकाला, तो ये हमारा आ गया 300 सेकेंड्स। दैट इज मिनट में निकालेंगे तो 5 मिनट्स, क्योंकि 300 सेकेंड बोलने में इट लुक्स वेरी वियर्ड कि 300 सेकेंड्स, तो हमने इसको मिनट में चेंज कर दिया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 सेज 1 acre ऑफ लैंड कॉस्ट 15 लाख। देखो 1 एकड़ का लैंड कितने का है? 15 लाख का।
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2400 स्क्वायर फीट। एक तरफ एकड़ है, एक तरफ स्क्वायर फीट है, तो हमारे पिछले लास्ट पेज पे ही है एकड़ और लैंड का रिलेशन। 1 एकड़ में कितने फीट होते हैं, स्क्वायर फीट? इट हैज़ 43,560 स्क्वायर फीट। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स डू इट दिस क्वेश्चन। सो 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 1 एकड़ 1 एकड़, यहाँ पे 1 एकड़ की कॉस्ट है 15 लाख। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, एरिया रेशो कॉस्ट। पहले सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई करना है किन दो चीज़ों की बात हो रही है, एरिया रेशो कॉस्ट। अगर एरिया 1 एकड़ है तो कॉस्ट है 15 लाख। अगर इतना स्क्वायर फीट है तो कितना, तो हमने एकड़ को इसमें चेंज कर लिया। तो पहले हमारे पास है 1 एकड़, कॉस्ट है 15 लाख, ठीक है, एंड 2400, डबल रेशो मीन्स प्रोपोर्शनल टू 2400 स्क्वायर फीट, ये स्क्वायर फीट है। इसका हमने क्या निकालना है, प्राइस क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो लेट प्राइस बी x, ₹x, और इसको भी चेंज कर लो। 1 एकड़ मतलब 43,560, तो 43,560 रेशो 15 लाख इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे कितना है 24। देखो अब यूनिट सेम होगी तो मैं यूनिट नहीं लिख रही हूँ, पहले क्यों लिखी थी, क्योंकि डिफरेंट थी। रेशो x, हमने इसको x इमेजिन कर लिया। सो 43,560 अपॉन 15 लाख इज इक्वल टू 2,400 अपॉन x, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 43,560 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2,400 मल्टीप्लाई बाय 15 लाख। So x is equal to 2,400 multiply 15 lakh. You can simplify very easily. So here I am writing answer. What is answer after multiplying and dividing? We are getting 82,644.62. ये हमारी कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई, कॉस्ट ऑफ लैंड। सम वॉज वेरी इजी बट द यूनिट्स वर डिफरेंट, वो हमें चेंज करनी पड़ी। कहाँ, एकड़ में था एंड द अदर पार्ट वॉज इन स्क्वायर फीट, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। आई होप यू लाइक इट। देखिए बड़ा इजी है, बस आपने स्क्वायर फीट को किस में, एकड़ को स्क्वायर फीट में चेंज किया, बाकी कैलकुलेशन है जो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. This is looking long question but it is quite easy. So let's do it. A tractor can plow. एक ट्रैक्टर है, प्लो मीन्स उसमें जो भी करना होता है फील्ड में काम, प्लो करना, फसल को लगाना। द सेम एरिया ऑफ फील्ड 4 टाइम फास्टर दैन अ पेयर ऑफ ऑक्सन। अगर हम उसमें ऑक्सन यानी बैल को यूज़ करते हैं, पेयर को, तो जो ट्रैक्टर है वो उसका 4 टाइम फास्टर करता है। अ फार्मर वॉन्ट टू प्लो हिज 20 एकड़ लैंड। तो उसका लैंड कितना है, टोटल लैंड। साथ साथ अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ढूंढते जाओगे ना तो आपको करना आसान हो जाएगा। लैंड इज 20 एकड़, कितना लैंड है 20 एकड़। अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय ऑक्सन, टाइम टेकन बाय ऑक्सन, पेयर ऑफ ऑक्सन फॉर 1 एकड़। 1 एकड़ के लिए जो पेयर ऑफ ऑक्सन है वो 6 आवर्स लेने हैं। देखिए, अ पेयर ऑफ ऑक्सन टेक्स 6 आवर टू प्लो एन एकड़ ऑफ लैंड। एक एकड़ को करने में 6 आवर ले लिया, तो 20 एकड़ को करने में हाउ मच टाइम विल बी टेकन इफ फार्मर यूजेस अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लो। अब अगर वो ऑक्सन को यूज़ कर रहा है, ठीक है,
तो अब दो चीज़ों की बात हो गई यहाँ पे, लैंड रेशो, टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारी रेशो इन दो चीज़ों की आ गई। तो अब अगर 1 एकड़ है तो कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर्स। प्रोपोर्शनल टू, अब अगर 20 एकड़ हो गया तो हमें टाइम निकालना है, हमें वो एक्स क्वेश्चन मार्क है, हम उसको हम लेट टाइम टेकन भी एक्स, लेट टाइम टेकन फॉर 20 एकड़ बी एक्स आर, हम उसको एक्स इमेजिन कर लिया। तो 1/6 इज इक्वल टू 20, इसको हमने अपॉन ले लिया x, तो ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 120 आवर्स। तो इसका मतलब अगर ऑक्सन 20 एकड़ को प्लो करेंगे कितना टाइम लेंगे, 120 आवर। उसके बाद क्वेश्चन में है हाउ मच टाइम इट टेक इफ दे डिसाइड टू यूज ट्रैक्टर। अब अगर इफ ये 120 आवर कौन सा है, 120 आवर विल बी टेकन बाय ऑक्सन टू प्लो, कितना फील्ड कर रहा है, 20 एकड़। ठीक है, नाउ इफ ट्रैक्टर इज यूज्ड, अब वो कह रहा है कि चलो उसने अपना विचार बदल लिया, अगर वो ट्रैक्टर यूज कर रहा है तो टाइम टेकन कितना होएगा। नाउ कम टू बैक टू क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन फर्स्ट लाइन क्या थी, अ ट्रैक्टर कैन प्लो 4 टाइम फास्टर, यानी उसमें 4 टाइम फास्टर है, तो वो इसका 120/4, क्योंकि ये कितना टाइम ले रहा है 120/4, वो लेगा 30 आवर्स। सो हेयर 2 आंसर्स आर देयर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, दो चीज़ों की बात हुई थी, ट्रैक्टर एंड ऑक्सन। ट्रैक्टर 4 टाइम फास्टर है और जो ऑक्सन है वो 1 एकड़ को करने में 6 आवर ले रहे हैं, 20 एकड़ को करना है। तो पहले हमने 20 एकड़ का टाइम निकाला, दिस इज़ 120 आवर। अब ट्रैक्टर का निकालना, तो 120 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से ही क्यों किया, क्योंकि जो ट्रैक्टर है वो 4 टाइम फास्टर है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स डू इट। A ₹10 coin is an alloy of copper and nickel। देखो एक जो क्वाइन है कितने का, ₹10 का। ये दो चीज़ों को मिला के बना है, कॉपर एंड निकल, कॉपर और निकल को मिला के बना है। ठीक है, कॉल्ड क्यूप्रोनिकल, इसलिए इसको क्यूप्रोनिकल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ द कॉपर एंड निकल आर मिक्सड इन द 3:1। कॉपर रेशो निकल, हाउ मच इट इज, 3:1। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है इसमें 3:1। टू गेट दैट अलॉय द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम। अब ये मास है यानी वेट ऑफ कॉइन, हाउ मच इट इज, 7.74 ग्राम। इफ द कॉस्ट ऑफ कॉपर, कह रहा कॉपर की कॉस्ट है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉपर की जो कॉस्ट है इट इज ₹906 पर kg। एंड कॉस्ट ऑफ निकल, निकल की कॉस्ट कितनी है, इट इज ₹1341 पर kg। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दीज मेटल इन ₹10 कॉइन। तो एक 10 रुपीज़ के कॉइन में इनकी कितनी कॉस्ट लगी। तो पहले हम दोनों का इंडिविजुअल वेट निकालेंगे। ठीक है, नाउ मास ऑफ कॉपर, कॉपर लगा कितना, हमारा कॉपर का वेट क्या है। कॉपर के लिए कॉपर की रेशो, पहले कॉपर का नाम है तो कॉपर की रेशो 3, नीचे 3 + 1 4 मल्टीप्लाई 7.74। ठीक है, तो हम इसको 7.74 से हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे 3 + 1 जो रेशो का सम है वो हमने 4 ले लिया, राइट। तो लेट्स डू इट। 3/4 इंटू, ठीक है, तो इसमें देखो कुछ भी कैंसिल 2 के टेबल पे कर लेते हैं, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 3.87। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 3 से हम डिवाइड कर देंगे। सो आंसर विल बी हेयर 5.805 ग्राम। देखो जब हमें कॉस्ट दी हुई है वो केजी में है,
तो इसको हम किलोग्राम में भी चेंज कर लेते हैं। अभी के अभी ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। अब ये केजी में आ गया, तो 30 है, प्लेस आगे और चला जाएगा इसका डेसिमल, सो इट इज़ 3 प्लेस आगे जाएगा, 1 प्लेस ये है, तो 2 हमारी 0 आ जाएंगे। इट इज़ 0.005805 kg। ये किसका मास आ गया? कॉपर का। ऐसे ही हम मास निकालेंगे किसका? निकल का। ठीक है, मास ऑफ निकल। निकल का मास के लिए निकल का क्या है? ये रेशो 1 और 3 + 1 4 इंटू 7.74 ग्राम। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे इट विल बी, ये भी अगेन 2 पे ही कैंसिल हो रहा है, बस हमारा 3.87। 3.87 को जब आप इससे डिवाइड करोगे 2 से, इट इज़ 1.935 ग्राम। फिर से ग्राम में आया, इसको हम अगर केजी में चेंज करें तो डिवाइडेड बाय 1000, सो इट इज़ 0.001935, ये केजी में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी निकलेगी? देखो, कॉपर का जो किलोग्राम में वेट है, कॉपर की कॉस्ट कितनी हमने ऊपर लिखा था? इट इज़ 906। तो हम इसको 906 से, जो इसका ये है, ये जो आंसर आया कॉपर के वेट का, इट इज़ 0.005805, इसको हम 916 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो दूसरे का वेट आया है निकल का, इसको हम निकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है 1341। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में से ही, ये देखो ये क्वेश्चन में से ही लिया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन में है ना 1341 इसकी कॉस्ट है और 906 इसकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है वो हमने निकालनी है। इट इज़ 1341। सो आफ्टर कैलकुलेशन ऑल दिस, लाइक इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ रहा है 5.25933 प्लस 2.594835, और इनको प्लस करके आ रहा है ₹7.85। देखो इतना आपको, अगर आप 2 प्लेसेस तक भी करते हैं इट्स ओके, क्योंकि अभी आपके लिए मैंने इसको कैलकुलेटर से यूज़ किया, अदरवाइज़ आप 2 प्लेसेस तक भी कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगेन वी रिपीट दिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक 10 रुपीज़ के कॉइन की बात थी कि इस कॉइन को बनाने में कॉपर एंड निकल यूज़ हुआ है और दोनों की रेशो थी और टोटल वेट था। तो हमने दोनों का मास निकाला, जैसे रेशो में हम करते हैं, कॉपर की रेशो अपॉन सम मल्टीप्लाई टोटल मास। तो दोनों का मास ऐसे ही हमने निकाला, ग्राम में आया तो उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में आ गया। उसके बाद हमने कॉस्ट के लिए जो जिसकी कॉस्ट दी थी, कॉपर वाली को कॉपर से और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमने दोनों को प्लस कर दिया। सो दिस इज़ अवर आंसर। सो टुडे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1. If you have any query, any doubt, send in comment section. Okay, that's all for today. If you are liking such video, like, share and subscribe for more. Okay, bye bye.